Hello friends, welcome to my YouTube channel all about higher education। प्रीवियस लेक्चर में हमने e की पावर ax, sin ax और cos ax का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करें यह देखा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इसे ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आइए देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। एफ डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अगर फंक्शन हो या एक्स क्यूब हो या एक्स की कोई भी पावर हो सकती है, इनका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं यह देखते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एफ डी। ठीक है, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म को डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, जहाँ लीस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना है और फिर इसमें बाइनोमियल के दो फॉर्मूले लगेंगे जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डेट डेट डैश, और दूसरा है 1 माइनस एक्स इनवर्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसको याद करने का तरीका यह है कि देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है तो अल्टरनेटिव सीरीज चलेगी प्लस माइनस की, प्लस माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डेट डेट डैश। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन, वी हैव पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि लीस्ट डिग्री टर्म को हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे लीस्ट डिग्री टर्म 9 है, तो 9 जब कॉमन आएगा तो देखिए 1 अपॉन 9 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा प्लस 6d अपॉन 9 हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन 9 1 अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 9 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन 9 ऐसे लिख देंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 9, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो प्लस माइनस वाला जो हमने ऊपर देखा था। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन 9 1 माइनस एक्स क्या है, डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 9, तो ये लिखा है, प्लस एक्स स्क्वायर था तो डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 9 का होल स्क्वायर प्लस डेट डेट डेक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें ये समझना है कि एक्स की डिग्री 2 है तो हमें इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर डिग्री 3 होती तो 3 बार डिफ्रेंशिएशन करते, अगर डिग्री n है तो n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन 9 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 9, ये माइनस का इंटू होगा, यहाँ माइनस का इंटू होगा तो माइनस का 6d अपॉन 9 प्लस डी स्क्वायर की पावर 4 अपॉन 9 होगा, तो हमको 4 लेना नहीं है, डी की पावर 4 वाली डिग्री नहीं लेना है हमको, तो हम क्या लेंगे, प्लस 6d स्क्वायर अपॉन 9 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हम इंटू करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन 9 एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस, अब देखिए ये 6d है तो माइनस का 6d अपॉन 9 इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 डी स्क्वायर अपॉन 9, एक्स स्क्वायर का इंटू होगा तो डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी एफ एक्स मतलब होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 9 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 9 इंटू 2। वहाँ पे d इंटू एक्स स्क्वायर था तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 9 इंटू डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर था तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x और एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2
12x/9 प्लस 5 इंटू 2 10/9, ये हमारा आंसर होगा। अब आइए एक और पर्टिकुलर इंटीग्रल देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। तो फोर्थ है 1/fd e⁻ax 5x इक्वल टू e⁻ax इंटू 1/, यहाँ पे fd था तो यहाँ पे d प्लस a में ये रिप्लेस होता है, तो 1/fd प्लस a इंटू 5x। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू x e⁻2x। तो सॉल्यूशन है इसका, वी हैव पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/d स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 4 इंटू x e⁻2x। अब देखिए ये यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको दिख रहा है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x इंटू e⁻2x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, अब देखिए e⁻2x हमारा यहाँ आएगा इंटू x अपॉन क्या था, d प्लस a था, ये d प्लस a था, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा d प्लस 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए e⁻2x x अपॉन d स्क्वायर हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू e⁻2x 1/d स्क्वायर इंटू x। तो यहाँ पे देखिए 1/d fx क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ fx है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू e⁻2x x³ अपॉन 6, यानी 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो एक बार इंटीग्रेशन होगा तो x² अपॉन 2 होगा, और एक बार और इंटीग्रेशन होगा तो x³ अपॉन 6 हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू x³ इंटू e⁻2x अपॉन 6, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।